नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मेरे साथ हैं शिवेंद्र सिंह राजपूत, जिनका सब इंस्पेक्टर परीक्षा में चयन हुआ है। जो पिछली भर्ती थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, उसमें सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। तो आज आपको मैं इनसे रूबरू कराऊंगा। इनकी जो सफलता और संघर्ष की कहानी है, वो कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। क्या शैक्षणिक बैकग्राउंड रहा इनका, घर परिवार कहां से आए हैं, ये किस प्रकार से अपनी तैयारी को ये जारी रखे और फाइनली इनको सब इंस्पेक्टर का पद मिला। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि 2018 से लेके 24 तक ये बहुत लंबा संघर्ष चला था। तो लगभग 6 साल इसमें लग गए थे। पहले एग्जाम लेट हुआ, उसके बाद फिर एग्जाम के रिजल्ट आने पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे। तो उस बीच में इनका क्या प्रतिक्रिया था, इन्होंने क्या संघर्ष किया, इनके साथ जो समाज जुड़ा था उनका क्या रिएक्शन था इनके प्रति, बहुत सारी बातचीत है। इनका जो कितना संघर्ष इन्होंने किया है, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है, प्री की तैयारी हो चाहे मेंस की तैयारी हो, इसके अलावा फिजिकल की तैयारी को लेकर के भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। तो आज इस मंच पर सबसे पहले मैं एक बार शिवेंद्र सिंह का स्वागत करना चाहूंगा। उड़ान के पुराने सदस्य भी हैं, ये उड़ान से जुड़े हुए थे, लंबे समय से उड़ान से जुड़े हुए थे, उड़ान में इन्होंने क्लासेस भी की हैं। तो मैं इस मंच पर सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा शिवेंद्र सिंह का। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर, और मैं उड़ान का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और देखिए, बहुत सारी बातचीत करेंगे, तो शुरुआत करते हैं कुछ जो सबसे पहले तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कहां से है ये, इनका घर परिवार कहाँ रहा है, बचपन से कहाँ रहे हैं, कहाँ इन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। तो ये सब जानकारी मैं एक बार इनसे जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक जाने कि इनका जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है या फिर शैक्षणिक जो बैकग्राउंड रहा है, कैसा रहा है इनका। सर, मैं रायपुर का ही निवासी हूँ। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग जो है होली क्रॉस बैरन बाजार से पूर्ण की। उसके बाद मैंने पीसीएम दिया। 10th में मेरा ज्यादा कुछ परसेंट नहीं था, 60% ही था। 10th तक मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान देता था। उसके बाद 12th मैंने स्वामी विवेकानंद से पढ़ा। उसके बाद मैंने जेई की तैयारी की, उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ। फिर मैंने बीटेक किया डेयरी टेक्नोलॉजी में, कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी रायपुर छत्तीसगढ़, वहां से किया मैंने। सर, उसके बाद मैंने 2018 में मैं वाइडीलाल आइसक्रीम्स में प्लेसमेंट हुआ था मेरा। मैं गुजरात में था। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ सर कि मुझे लाइफ में और कुछ बेहतर करना है। तो क्लियरिटी उस समय नहीं थी कि क्या करना है। मुझे गेट एग्जाम्स करके और उसी फील्ड में एमटेक करना चाहिए, मास्टर्स करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने फिर कॉम्पिटिटिव फील्ड को चुना और सर इसमें ही आगे बढ़ा। और मैं एक भाई और एक बहन है हम लोग। मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे जी। उसके बाद मेरे पिताजी का एक सामान्य सा बर्तन का दुकान था, ये रायपुर में। उसके बाद वो उसमें उतार चढ़ाव देखे हमने। उसके बाद मेरे पिताजी किराया भंडार का काम चालू किए थे। तो फिर हमने मतलब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ही आता हूं मैं जी जी। और तो अब कैसा लग रहा है? अभी अगर देखा जाए तो ये थोड़ा लंबा संघर्ष रहा, 18 से लेके ये प्रक्रिया चली 2024 में अंततः आपको मतलब एक पॉजिटिव न्यूज मिली कि सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हो चुका है। तो एक बार जानना चाहूंगा, आगे चल के बात करेंगे तैयारी को लेकर के, तैयारी किस प्रकार से इन्होंने की थी और किस प्रकार से आप लोगों को करनी चाहिए, तो बातचीत करेंगे। लेकिन अभी एक बार जो परिस्थिति इनके साथ है, मतलब अभी का जो इनका लाइफ है और पुराना जो था जब इनके पास पोस्ट नहीं था, उसमें क्या परिवर्तन आया, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा मैं। सर, जो पुराना था, जो ये 6 साल बीते हैं जी, जो बेरोजगारी के 6 साल कह सकते हैं जी, वो बहुत ही कष्टदायक था। मेरे लिए बस नहीं था, मेरे माता पिता को मैं इसलिए बहुत, सबसे पहला तो धन्यवाद उन्हीं का होता है जी, जी। और गुरुजनों का भी होता है जिन्होंने हम पे विश्वास दिखाया और लगातार हमारे साथ बने रहे जी। कि समाज की भी बहुत सारी बातें होती हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, रिजल्ट कब आएगा, ये सब सुनते सुनते बहुत परेशानियां होती है। और उसके बाद घर की भी समस्याएं, पिताजी का, सबके साथ यही होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब रिजल्ट का दिन था और जब रिजल्ट आया, उसके पहले तो अंधकार था, पूरा अंधेरा ही था जीवन कि सर क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे। और एग्जाम्स दिलाते रहते थे, इतना 5 फेज हम क्लियर करके आए, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बट जब जिस दिन रिजल्ट आया सर, उसके बाद यही लगता है कि ये जितना भी संघर्ष था वो कम था। जो हमको मिला है वो इतना बड़ा चीज है, जो उसका रिजल्ट तब दिखता है जब माँ बाप को कोई बोलता है कि
आपका बच्चा सब इंस्पेक्टर बन चुका है, तो वो उनका जो जब सीना जब चौड़ा होता है वो देख के ही मतलब माँ बाप बच्चों के नाम से अब पहचाने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा स्थिति हो जाता है कि माँ बाप, पहले बच्चे माँ बाप के नाम से जाने जा रहे थे, अब एक अच्छे पद पर आप अगर चयनित होते हैं, एक बड़ा नाम, एक बड़ा मुकाम हासिल करते, चाहे वो किसी भी फील्ड में करें आप, ऐसा नहीं कि आप सरकारी नौकरी के फील्ड में ही करें, आप किसी भी फील्ड में एक अच्छे मुकाम पर जाते हैं, तो अब माँ बाप के लिए प्राउड मोमेंट होता है कि माँ बाप बच्चों के नाम से जाने जा रहे हैं कि ये फलाने का पिता जा रहा है, फलाने की माता जा रही है, ऐसा हो जाता है। तो ये माँ बाप के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। और मेरा भी बच्चों को यही कहना रहता है कि मैं जितने बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि आपको अपने पेरेंट्स को देख करके पढ़ाई में और मोटिवेशन लाना चाहिए। मतलब उनको इतनी खुशी मिलेगी जिस दिन आप किसी भी पद पर चयनित होंगे, जैसा कि शिवेंद्र सर भी बोल रहे हैं आपके, कि जैसे ही ये चयनित हुए, जैसे ही खबर आई, तो इनके माता पिता का जो एक प्राउड मोमेंट था ना, वो देखने लायक रहता है। उसको फील जब करोगे ना आप, तो ये जितना संघर्ष था भूल जाओगे। बिल्कुल सर, कि हमने जो 6 साल संघर्ष किया, ये संघर्ष भी कुछ नहीं था। इस खुशी के लिए तो हम मतलब अगले 10 साल और संघर्ष करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल सर, एकदम आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि पहले ना जब हम स्टूडेंट रहते हैं जी, तो एक तब छोटी छोटी समस्या ऐसे लगती है, मुझे ये है, ये वो है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप के ऊपर रिग्रेट होता है कि जो मिल गया है ना हमको, वो मतलब प्रॉब्लम थी ही नहीं। बिल्कुल, कि हम और अगर मुझे 10 साल और पढ़ना पड़े, वो मैं दे सकता हूँ कि और हम पढ़ सकते हैं। इतनी एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत मतलब ये और आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। बिल्कुल सर, आप अब सब इंस्पेक्टर पे चयनित हो गए हैं, आगे और आपकी इच्छा कि आप और पढ़ें कि अब बस हो गया कि नौकरी करनी है? सर अभी ये नौकरी करनी है क्योंकि बहुत लंबा है, लेकिन हम पढ़ाई से बिल्कुल जुड़े रहेंगे क्योंकि विद्या ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो विद्या ही आगे। और पढ़ाई तो ऐसा कभी खत्म नहीं होती, आप जानते हैं कि पढ़ाई तो आप चाहे जब जागो तभी सवेरा है। तो पढ़ाई तो ऐसा है कि आप सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हैं, जितना पढ़ेंगे ज्ञान में उतनी वृद्धि होगी। और मैं तो यही बोलूंगा कि आप जितने हैं, जैसा कि आप मेरी क्लास में भी रहे हैं, मैंने आपका पूरा देखा है, एनालिसिस मैंने किया है कि हाँ आप पढ़ाई में आगे रहे हैं, हमेशा मेहनत में आगे रहे। तो मैं तो आपको यही सजेशन भी दूंगा कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, यहाँ से और आगे जाने का रास्ता आपको देखना चाहिए कि इसके आगे पीएससी है, यूपीएससी है, आप और आगे कैसे बढ़े। आज सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित है, कल हो सकता है पीएससी निकाल के आप डीएसपी के पद पर चयनित हो जाएं, उसके आगे आप यूपीएससी को देखें, एसपी के पद पर चयनित हो जाए। तो मेरी तो आपको ये सजेशन भी रहेगा कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि आप में जितनी प्रतिभा है ना, उसके लिए अभी आपका सफर पूरा नहीं हुआ है, अभी आपकी नौकरी पूरी नहीं हुई है, मतलब आपको और आगे जाना है। अभी बिल्कुल ज्वाइन करिए आप। लेकिन मेरा ये आपको सजेशन एक रहेगा कि आप में जितनी प्रतिभा है, जितना मैंने आपको देखा है क्लासरूम में या टेस्ट वगैरह में, या जैसा भी आपका ये जो नेचर रहा है, आपका स्वभाव रहा है पढ़ाई के प्रति, तो आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। तो तैयारी को लेकर के कुछ बातचीत करते हैं कि तैयारी किस प्रकार से की, चाहे वो प्री की तैयारी हो। सबसे पहले तो फिजिकल मेजरमेंट का थोड़ा एक बार, जैसे आप प्रत्यक्ष रूप से रहे हैं वहां पे। जी बिल्कुल। तो बच्चे जो नए हैं इस बार की भर्ती के लिए, 341 पदों पर जो भर्ती आई है, बच्चे जो नए हैं उनको फिजिकल मेजरमेंट को लेकर थोड़ा सा डर लग रहा है कि सर वहां पे होगा क्या, क्या हम कट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि एक डर बैठा हुआ है। सर कभी बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं तो हमको फ्लैट फुट दिख जाता है अपना, तो एक डर बैठ गया बच्चों के मन में कि सर कभी खड़े होते हैं तो नी जो है नॉक हो जाते हैं, तो एक डर बैठ गया मन में कि सर एक्चुअल में ऐसा स्थिति है नहीं, लेकिन वो डर बैठा हुआ है कि पहली बार हम जाएंगे और कहीं हमको बाहर का रास्ता तो देखना नहीं पड़ेगा। तो शिवन जो है वो गए हैं मेजरमेंट में, वो चरण पूरा किए हैं, तभी तो आगे बढ़े हैं। तो उस चरण के बारे में सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे कि फिजिकल मेजरमेंट में जब आप गए तो कैसा आपका एक रिस्पांस रहा, सामने वाले का कैसा रिस्पांस रहा, क्या थी पूरी प्रक्रिया वो? जी बिल्कुल सर, जब इसका भी एडमिट कार्ड आता है पीएचडी का, और जब पीएचडी का एडमिट कार्ड आता है उसके बाद हमको सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। वहाँ सारी चीजें हमको बताई जाती है कि हमारा 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन अगर हम किए, या जो डिग्री हम उसमें डालते हैं, उसके साथ ही साथ डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब चीजों का बस हमको अच्छे से ध्यान रखना है कि अपने सर्टिफिकेट्स को आप अच्छे से रखिए। उसके बाद सामान्य तौर पे आपके मशीन से हाइट मेजर की जाती है। तो हाइट का तो आप खुद ही सोच के ही आएंगे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आए, वो बिल्कुल मशीन से होता है और सेंसर सिस्टम रहता है। तो एक एग्जैक्ट हाइट उसमें हमको मेजर, मतलब वहां पे कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ बच्चे आते हैं कि सर मेरा इतना कम है, मेरा इतना कम है, तो क्या वहां पे चल जाएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम वहां पे नापा जाएगा हाइट? बिल्कुल एग्जैक्ट नापा जाएगा सर। क्या होता है, वो जो हमारा जो
हील होता है, एडी होता है, जी। एडी के नीचे 2 सेंसर्स रहते हैं। ओके। तो अगर हम उठने की थोड़ी कोशिश भी करते हैं, मतलब तो अगर वो रीडिंग ही नहीं ऐसा ऐसा है, अगर ये थोड़ा भी ऊपर हुआ तो वो रीड नहीं लेगा, करेगा, बिल्कुल रीड नहीं करेगा। मतलब आप अपने ये इसको आपको सटा के रखना सटा पड़ेगा। के, बहुत लोग चालाकी ओके। करने की कोशिश करते हैं, जी, जी। बट वो तो पुलिस विभाग है, तो वो इतना, और वो जो डाटा रहते हैं सर, जी। वो मशीन में फीड हो जाते हैं, ओके। तो उसमें कोई हाँ, मतलब हैंड रिटन ऐसा रहता नहीं है कि आप बिल्कुल उसको बढ़ा के लिख देंगे। जी बिल्कुल सर। और उसके बाद क्या क्या, और उसके बाद सर चेस्ट मेजरमेंट होता है, जी। चेस्ट मेजरमेंट भी आज मशीन्स आती है, जी। उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट आता है चेस्ट का। ओके। जैसे 80 है तो 81.25 है, तो वो भी एग्जैक्ट ही मेजर होगा ओके। उसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद सर एक हमारा फ्लैट फुट होता है, नॉर्मल वाटर में करके, जो ओके। ब्लैक स्टोन होता है उसमें जी। करते हैं, तो उसी तरीके से पानी में पैर रख के फ्लैट फुट देखा जाता है। ओके। वो सिंपल सा होता है, क्योंकि बहुत कम ही होता है फ्लैट फुट। वो आपको जनरली आप पानी में पैर रखेंगे, उसके बाद कहीं नॉर्मल सरफेस में रखेंगे, आपको पता चल जाएगा फ्लैट फुट है अच्छा, कि बच्चे जनरली नॉर्मल ऐसा रख के देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारा फ्लैट फुट आ रहा है। जी नहीं। अच्छा, वो पानी से उनको देखना पड़ेगा। जी हाँ, वाटर में रख के कोई जी, एक जी। सरफेस में, जी। उसके फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस में मेजरमेंट भी दिया होता है। ओके। और सर उसके बाद होता है नॉक नी सिंपल, जो दोनों हमारे हाँ। टोज रहते हैं उसको जी। मिला के देखते हैं, तो उसमें गैप उतना भी नहीं होता, मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं। मतलब बच्चा अगर पहले से भी चेक कर सकता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, जी देखा बिल्कुल जाए तो। अच्छे से पता क्योंकि चलता हाइट बच्चा अपनी मेजर करके ही जाएगा। वो जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है तो डॉक्यूमेंट तो आप रखेंगे ही पूरे अपने साथ में। चेस्ट का आपको पता ही है कि आपका फुलाने पर कितना आ रहा है, नॉर्मल कितना आ रहा है, और फ्लैट फुट का आप चेक कर लीजिए, जैसा सर बता रहे हैं आप चेक भी कर सकते हैं, और नी जो नॉक हो जाते हैं उसका भी थोड़ा देख सकते हैं आप। तो देखा जाए तो फिजिकल मेजरमेंट का जो चरण है, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। जो भी हमारे दर्शक, जिसमें सब इंस्पेक्टर के बहुत सारे अगर बच्चे हैं, तो आप लोग को फिजिकल मेजरमेंट के लिए जो शारीरिक नाप जोख का चरण है, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, आप आराम से निकाल लेंगे। बस अब एज क्राइटेरिया को ही लेके आप अगर उसमें डाउट में है कि हमारी एज नहीं है, बहुत सारे बच्चे पिछले बार बाहर भी हो गए थे जी। बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था ये एज क्राइटेरिया को लेकर के। हाइट जो है, हाइट क्राइटेरिया जो था, बहुत सारे बच्चे पहुंच गए थे जिनकी हाइट बहुत कम थी, तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए थे। तो ये सब तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये सब अगर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है तो फिर आप तो आराम से फिजिकल मेजरमेंट निकाल लेंगे। अब बात करते हैं प्री की। प्री और मेंस दोनों की एक साथ बात करते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी कहां से किए, कैसे किए, किस प्रकार से आप आगे बढ़े प्री और मेंस में। प्री में क्या चांस लग रहा था जब पेपर दिए, तो उसके बाद मुख्य परीक्षा जब आई तो वहां पे तैयारी कैसे रही? क्योंकि मैंने जितना लगभग मैंने इतने बच्चे पढ़ाए पिछले बार सब इंस्पेक्टर के, तो मुझे पूरी जानकारी है कि प्री का भी सिलेबस बहुत पहले जारी नहीं किया था, कुछ दिन पहले जारी किया था, और उसके बाद प्री का एक्सटेंड करते करते फिर अचानक से खबर आई कि 20 दिन बाद प्री का एग्जाम होने वाला है। मेंस के साथ भी वही हुआ। मेंस का जो सिलेबस था उसमें बहुत ज्यादा क्लियर कुछ लिखा नहीं था, बस लिख दिया था कि पहला पेपर होगा भाषा का, दूसरा होगा जीएस का, और तीसरा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आएगा, भाषा में क्या आएगा, कुछ भी जानकारी नहीं थी। 1 महीना पहले बता रहे हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग के 70-80 क्वेश्चन आने की संभावना है, गणित के 20-25 प्रश्न आने की संभावना है, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, हिंदी में क्या क्या आएगा, जीएस में सामाजिक उत्तरदायित्व करके एक नया सेक्शन ऐड कर दिया। तो ये 1 महीना पहले जानकारी दे रहा है, और शेड्यूल 15 दिन पहले जारी कर दिया कि मेंस का एग्जाम 15 दिन के बाद होना है। तो ये बहुत सारी मुश्किल आई थी पिछली बार। तो बिल्कुल जैसे कि सर प्रीलिम्स का भी जो डेट था वो 16 जनवरी को आया था, और 29 जनवरी को एग्जाम होना था जी। तो सर उसके लिए ये था कि अब ये था पहले तो पॉजिटिविटी ये लेके आए कि 15 दिन मेरे लिए नहीं है, सबके लिए 15 दिन था। बिल्कुल सही बात। और सर जो पुरानी प्रिपरेशन थी और उसको वैसे ही कोप अप करके मैनेज करते हुए पूरा रिवीजन बेसिस पे ही था। ओके। और सर मेंस के समय में तो वही था, जब आप पढ़ा रहे थे तो हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक करते थे कि बिल्कुल कैसे होगा, मैथ्स का सर पता नहीं है। फिर अचानक से जब सिलेबस आया, जैसे आप बता रहे थे, तो हम लोग बहुत हड़बड़ा गए थे। फिर आपने बोला कि सबके लिए वही टाइमिंग है, तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके एक्स्ट्रा क्लासेस लेके पूरा हमको कंप्लीट कराया। तो मैथ्स रीजनिंग तो पूरा, मतलब जो मुझे तराशा है तो वो आपके मैथ्स नहीं था, और हिंदी तो मेरा इतना वीक, बहुत ज्यादा वीक था, इंग्लिश मीडियम से था। जी। तो उसमें सुधीर सर का मुझे बहुत अच्छा हेल्प मिला था। ओके। सर वही मैथ्स का मैंने वही किया, और जीएस मेरा तो यही फोकस है, सब स्टूडेंट्स को यही बोलना होता है कि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इस पे आप बहुत अच्छे से फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आउटपुट देगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सर ऐसा क्वेश्चन पूछते थे, जैसे पिछले बार जो सेमिनार हुआ था कि
सर प्री और मेंस का कैसे करें? हाँ, तो साथ सर में वो करें कि नहीं करें, ये वो प्रश्न तो रहता है। साथ में होना ही है, क्योंकि ये पीएससी जैसा तो है नहीं। बिल्कुल, बस आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ये रखनी है कि आप प्रीलिम्स में मैथ्स रीजनिंग तो आपको उतना वो नहीं करना उतना है, हाँ, लेकिन 10-10 आपको क्वेश्चन करते आने भी हैं। रहना है। हाँ, आपको करते भी रहना है बिल्कुल। डेली प्रैक्टिस। जैसे मैं प्रीलिम्स से पूरा डेली ही पढ़ता था सर। आप 2 घंटे आपकी क्लास जो लेता था, जी, तो उसको जाके सर सिंपल ही उसको रिवाइज करता था, उसी Okay. उसी क्वेश्चंस को 10-10 15-15 बार। क्योंकि सर 6 साल की जर्नी में मुझे, और जब बहुत सारे पेपर में मैं हारा, तो उसमें से मुझे यही समझ में आ गया कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने की जगह मुझे ये करना चाहिए कि उसी चीज को 10 बार पढ़ लूं। हाँ, बच्चों को भी मैं जनरली यही बोलता हूँ कि आप एक ही चीज को लगाएंगे ना तो कंसेप्ट और क्लियर होंगे आपके। बिल्कुल सर। और क्योंकि दायरा बहुत बड़ा नहीं है पीएससी का, और व्यापम का दायरा इन एग्जाम्स के लिए देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है। तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पढ़ा रहा है तो वो जो बता रहा है कि इन्हीं में से चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप उस पर विश्वास रख के उन्हीं चीजों को बार बार दोहराएंगे ना, तो जो समय अधिक लगता है एग्जाम में वो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि चीजें सब देखी दिखाई रहेंगी। और आप बार बार जब उन्हीं चीजों को रिवीजन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ यार कि वही चीजें आने वाली हैं, तो जैसे एग्जाम में आया तुरंत वो कैच करेगा दिमाग और आप आंसर देंगे। तो बहुत सारे डायमेंशंस में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर का तो कुछ आया नहीं था, बिल्कुल। पेपर भी सीमित ही था, लेकिन एक ही चीज को आप बार बार पढ़ेंगे तो पकड़ मजबूत होगी आपकी, चाहे जीएस हो चाहे लैंग्वेज हो। मैं तो मैथ्स और रीजनिंग में भी बच्चों को बोलता हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे क्लास नोट्स और प्रैक्टिस सेट को लगातार लगाते रहिए, मैक्सिमम चीजें आपको नहीं से मिल जाएंगी। बिल्कुल सर। तो लिखित परीक्षा को लेकर के तैयारी तो करनी पड़ेगी, बड़ी परीक्षा है क्योंकि, जी। और प्री का एग्जाम तो चलो ठीक है आपको पास करना है, मेंस के तो नंबर भी जुड़ेंगे। जी बिल्कुल सर। और इस बार कंपटीशन भी बिल्कुल पहले से टफ होने वाला है, क्योंकि उसमें 1378 लोग थे जो उसमें से सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ हाँ, वो तो थोड़े कुछ नंबर से ही गए हैं। जी। ये आपको एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि आप पहले, जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे थे सर, तो हमको ये लगता था कि एसआई का ही तो पेपर है, तो एक इंसान एक जजमेंट कर लेता है कि अच्छा इसमें पीएससी से तो कम ही पढ़ना पड़ेगा मुझे। हाँ। बट अब ऐसा नहीं है, आपको एक थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट कर लेना चाहिए। अंडर एस्टिमेट तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि 341 पोस्ट है, हमारे समय में 975 था। बट आपको स्टूडेंट्स को अभी सबसे बड़ा एज जो मिल रहा है वो ये है कि आपके सामने अभी सब स्टूडेंट्स हैं, और बैचेस भी ऐसे हैं, और अभी जो कोचिंग आप जो हमारा उड़ान की टीम जो जिस तरीके से वर्क कर रही है जी, यहाँ जी। पर, तो बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा एनालिसिस हो गई, तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, आपको मेहनत करने की ज्यादा, मतलब ज्यादा रिसर्च आप मत करिए, रिसर्च आपको हमारी टीम करके देगी वो। बिल्कुल सर, क्योंकि 2000 इसके पहले जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी सर, वो 2012 में हुई थी जी। 12 के बाद सीधा 23 में हमारा पेपर हुआ है, मान के चलते। बिल्कुल। तो हमारे पास कोई एक बैकग्राउंड नहीं था कि हम उससे देख ले कि अच्छा उस समय ये हुआ था, तो कंपैरिजन नहीं था। हाँ, लेकिन अभी इनके पास सर कंपैरिजन है। और फिर अभी तो अवेयरनेस भी इतनी सारी हो गई है कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि आप कुछ भी देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च करके आप पीएससी के पुराने पेपर्स का पूरा सॉल्यूशन ले सकते हैं, व्यापम के पुराने पेपर्स का पूरा आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, यूट्यूब में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अभी तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव हो गया, लेकिन उसी के साथ साथ कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। मतलब अभी पहली बार अगर देखा जाए तो 2012 में एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर ये 2023 में रिजल्ट आया, और अभी पदों की संख्या थोड़ी कम है, 341 थोड़ा कम ही है देखा जाए पिछले बार की तुलना में। तो पिछले बार 975 पद थे, इस बार 341 पद ही हैं, और कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि बच्चे पहले से अवेयर हैं कि क्या क्या आएगा। पिछले बार तो पिक्चर भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी, तो अब ऐसा था कि पिछले बार अगर मान लीजिए मैं मैथ्स और रीजनिंग में रीजनिंग को ज्यादा पढ़ दिया हूं और एग्जाम में वही आ गया 15-20 दिन 25 दिन पहले जारी हुआ सिलेबस, तो पिछले बार तो ऐसा था कि पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो हो सकता है कोई अगर अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हो और वही चीजें उसको एग्जाम में दिखाई दी तो उसको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिला है। लेकिन इस बार तो सभी के लिए पिक्चर क्लियर है, सभी को पता है कि प्री में क्या आना है, मेंस में क्या आना है, तो इस बार सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, तो आपको लग के तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद फिजिकल टेस्ट जो होता है, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होता है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि इसकी तैयारी को लेकर के पिछले एग्जाम में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आप ही लोग के क्लास के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत टैलेंटेड थे, उनका मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आया था, लेकिन वो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा गलतफहमी तो ये था कि ये मेंस के बाद 1-2 महीने में हम फिजिकल का पूरा तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे मार खा गए वो बहुत सारे बच्चे। मेरे पहचान के जो मेरे बहुत प्रिय स्टूडेंट भी थे, उनका मेंस में 450 नंबर तक आने के बाद फिजिकल टेस्ट नहीं निकल पाया, क्योंकि फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनका बस यही था कि 1 महीने 2 महीने में हम तैयार कर लेंगे। उस पर थोड़ी बात करते हैं, क्या मतलब कैसे करनी चाहिए उसकी तैयारी? सर फिजिकल की तैयारी अगर ये हम सोचते हैं कि 1-2 महीने में हो जाएगी, तो अब जैसे बोले बिल्कुल ये गलत है, ये हो ही नहीं सकती सर फिजिकल की तैयारी। जैसे मैं अपने 2018 के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मुझे ये लगता था मैं तो कर ही लूंगा। जी। लेकिन जैसे ही पहले दिन मैं ग्राउंड में गया, हाँ, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि कुछ दिन में तो ये होना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा। बिल्कुल। है सिंपल सर, बट इसको अगर स्ट्रेटेजाइज करके किया जाए, तो अगर अभी आप कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम कंफ्यूज है कि हम फिजिकल करें ना करें। बिल्कुल, आप 1 घंटे ग्राउंड में आपको देना है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आप स्लो रनिंग करिए, आराम से अपने स्टेमिना को बढ़ाइए और अपने बॉडी को मतलब फ्लेक्सिबल रखिए। उससे तो जब मौका मिलेगा, जब आपका मेंस क्लियर होगा, उसके बाद आप प्रीलिम्स के बाद से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाइए, ताकि आपकी बॉडी यूज टू रहे उससे। सर ये अभी करना चाहिए, अभी से मतलब थोड़ा मतलब बॉडी को खोल के रखें, ऐसा नहीं कि 4-5 महीने बाद जब अचानक से ऐसा, क्योंकि वहां पे हेल्थ इशू भी आया, हाथ पैर में थोड़ा दर्द हुआ, तो आप लिखित परीक्षा में भी मार खा जाएंगे। तो आपको अभी थोड़ा प्रैक्टिस पे रहना चाहिए कि एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, थोड़ा रनिंग करते रहें, ताकि जब तैयारी करने की बारी आए, प्रॉपर जो इवेंट्स है उनकी तैयारी करने की बारी आए, तो वहां पे हाथ पैर आपके खुले रहें, ऐसा जाम ना रहे, ताकि फिर हाथ पैर में दर्द होना स्टार्ट हो जाए आपके, और फिर उसका असर लिखित परीक्षा में ही पड़े, क्योंकि वहां पे लिखित परीक्षा भी साथ साथ आपको देनी है। तो जैसा कि शिवेंद्र बोल रहे हैं कि अभी से कम थोड़ा प्रैक्टिस पे रहिए, आप रनिंग करते रहिए, थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, ताकि आगे चल के अचानक से करने पर आपके हाथ पैर में दर्द ना हो या तकलीफ ना हो वहां पे जाके। तो थोड़ा अभी आप चालू रखिए, क्योंकि पिछले बार का रिजल्ट ऐसा था कि 5,500 बच्चों के आसपास मेंस निकाले थे। बिल्कुल सर। उसमें से 1,500 के आसपास बच्चे फिजिकल निकाल पाए। 1378 लोगों ने 1378 बच्चे, सोचिए। और कहाँ बहुत लोगों की इंजरी भी हुई थी उसमें, और कहा 5,500 बच्चे मेंस निकाले थे, सर। मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। और आप देखे होंगे रिजल्ट, तो क्वालिफाई जो किया, जस्ट क्वालिफाई भी किया है, लगभग सारे बच्चों को पोस्ट मिल गई। बिल्कुल सर। मतलब जितने बच्चे इंटरव्यू गए थे, लगभग सारे बच्चों को पोस्ट मिल गई, लगभग। जो शुरुआत के जो बच्चे नहीं हो पाए थे, फिर हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी करने के बाद जो बच्चे ऐड हुए थे, उनको मिला करके लगभग 1378 बच्चे थे। उसके बाद सर 1400 कुछ हो गए थे, 1400 कुछ, 1450 करीब हुए, 300। अब सोचिए 1400 समथिंग बच्चे थे, उसमें से 975 पद थे। जी सर। मतलब लगभग सभी बच्चों को देखा जाए तो बहुत अच्छा रेशियो था। मतलब एकदम संभावना प्रबल थी कि थोड़ा भी अगर आपका मेंस में अच्छा स्कोर है, थोड़ा भी अच्छा स्कोर है, तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपका कोशिश होना चाहिए कि फिजिकल में अच्छा नंबर लाएं। जी, क्योंकि 300 नंबर में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे, उतना आगे रहेंगे आप दूसरे बच्चों से। बिल्कुल सर। मेंस आपको निकालना है, और आपको मेरिट में लाने के लिए सूबेदार का पोस्ट अगर आपको पाना है, मेरिट में आना है, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा फिजिकल, क्योंकि हाफ नंबर 300 नंबर लेके वो बैठा है, और उसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शॉर्ट पुट हो गया, 100 मीटर हो गया, ये सब बहुत अच्छे इवेंट्स। हाई जंप बहुत बहुत अच्छा स्कोरिंग है। और 1500 के लिए तो अगर आप अभी से मेहनत करते हैं, तो वो टाइम आते तक आराम से आप उसमें से फुल स्कोर कर लेंगे। 60 में 60 आ जाएंगे। फिजिकल में आपके मतलब परफॉर्मेंस कैसा था आपका? अगर मैं परफॉर्मेंस जानूं कि कब से तैयारी स्टार्ट किए थे आप, या फिर कहीं पे ऐसा इंजरी वगैरह कुछ हुई, मतलब एक ऐसा कुछ मोमेंट था कुछ जिसको शेयर करना चाहेंगे? आपकी फिजिकल के दौरान ऐसा कुछ मोमेंट हुआ, या जब एग्जाम हुआ फिजिकल का, वहां पर कैसा मन में चल रहा था, क्या होने वाला है? बिल्कुल सर, मैं इसमें फिजिकल के लिए बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहूंगा, जो बिल्कुल देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उनका बिल्कुल हेल्प होगा इससे। जी। इसमें पहला चीज मैं ये शेयर करूंगा कि आप अकेले फिजिकल मत करिए, क्योंकि मैंने अकेले किया है। मैं 2018 से ही कर रहा था सर। मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ, 21 साल का था मैं, तब से मुझे सब इंस्पेक्टर ही बनना था। अच्छा। तो मैं अकेला ही कर रहा था उस समय से। मैं रनिंग अच्छा करता रहता था जी। मेरा टाइमिंग 5:16, 5:17 ऐसा आता था पुलिस ग्राउंड में। बट मैं अकेले करते करते लास्ट मोमेंट में सर, इंसान खुद सेल्फ एनालिसिस नहीं कर सकता, ये मुझे समझ में आया था। पढ़ाई में तो मैं समझ गया था, फिजिकल में मैं ये बात नहीं समझ पाया। तो अगर आप कोई ग्रुप बना सकते हैं, 4-5 अच्छे लोग हैं आप लोग, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के एनालिसिस करते हुए अगर आप चल सकते हैं, और उससे भी बेहतर है कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अपने सिटी में। आपका जो, तो वो आपको जब गुरु देखेगा तो वो ऑब्जर्व करेगा, अच्छा आपका शॉर्ट पुट है, आप इसको ऐसे इंप्रूव करिए, आप ये वाला एक्सरसाइज फॉलो करिए, आपको लॉन्ग जंप में ये करना चाहिए जी। तो सर मेरे साथ वही हुआ था कि मैंने ओवर ट्रेन किया था, बहुत ज्यादा ट्रेन कर लिया था सर। फिजिकल का 1 महीना कुछ था, तो मैं सुबह भी ग्राउंड जाता था, शाम को भी ग्राउंड जाता था, और दोपहर को शॉर्ट पुट बढ़ाने के लिए मैं जिम जाता था। तो ऐसे करते करते मेरे को छोटे से एंकल में इंजरी थी सर, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद हैमस्ट्रिंग का इंजरी हो गया, तो वो ओवर ट्रेन, क्योंकि अब जब आप रनिंग करते हैं सर, तो बॉडी में ना वाटर बाहर निकल जाती है, तो पानी भी ढंग से नहीं पी रहा था। तो ओवर ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा सर, मैथ्स एक दिन में जैसे बन नहीं सकता, लगातार धीरे धीरे निरंतर प्रयास करके। इसलिए मैं बोला सर, फिजिकल को ना शुरू से इनको करना चाहिए जी। और फिजिकल को भी करते करते पढ़ाई को भी उस तरीके से बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बेहतर रहेगा। और थोड़ा साथ में करेंगे तो इंजरी वगैरह को भी, अगर इंजरी का भी इशू कुछ आता है तो
वो आने से पहले ही आपको उसका नॉलेज रहेगा कि क्या है कैसा है, क्योंकि अकेले कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए फिजिकल में। सर मेरे साथ एक चीज होता था कि मैं घर जाके थोड़ा ना चिड़चिड़ाया करता था, तो मुझे एक कोच थे, उन्होंने बताया कि हम जब रनिंग करते हैं सर तो बॉडी बहुत ज्यादा हमारी गर्म हो जाती है, तो हम डायरेक्टली घर चले जाते हैं, तो हमको बॉडी को कूल डाउन करके जाना चाहिए। तो हमको सबसे पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, इंजरी से अगर बचना है तो स्ट्रेचिंग, फिर रनिंग कर लिए, फिर थोड़ा सा बॉडी को फिर स्ट्रेचिंग करके पूरी जैसे हालात में हम बॉडी को लाए थे उसी हालत में हमको शरीर को घर लेके जाना चाहिए, तो इंजरी फिर हमको होगी ही नहीं सर। जी जी। तो किसी की देख रेख में करेंगे या ग्रुप बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि इंजरी वगैरह ना हो, तो आगे जाके कहीं भगवान ऐसा ना करे कि बड़ी इंजरी हो गई तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। ये लिखित परीक्षा में भी आपका ये लॉस करा देगी, और फिजिकल का जो टेस्ट होगा उसमें भी ये कहीं ना कहीं लॉस हो जाए आपका। तो तैयारी किसी के देख रेख में करिए, ऐसा सर का भी कहना है, आपके शिवेंद्र सर का भी ऐसा कहना है कि तैयारी आप अगर कर रहे हैं तो किसी के देख रेख में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना या फिर ग्रुप बना के करिए, थोड़ा मोटिवेटेड भी रहेंगे, थोड़ा फ्रेश फील भी करेंगे, बातचीत करेंगे थोड़ा, वरना थकावट में वो फ्रस्ट्रेशन में वो आपका कहीं ना कहीं उसका असर आपके लाइफ में आपके करियर में दिखेगा ही वो। तो किसी के साथ में या ग्रुप में बिल्कुल फिजिकल का तैयारी करिए, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा रनिंग वगैरह करते रहिए। और जैसा कि अब सुनने में भी आ रहा है कि ये ज्वाइनिंग आ ही गई है इनकी, आप लोग की ज्वाइनिंग भी आ गई है। जी बिल्कुल सर, ज्वाइनिंग हम लोग की 3 तारीख से आ गई है जी। तो उससे रिलेटेड भी था सर कि अब इनका मेरे ख्याल से होने ही वाला है सर नाम, जो ये राजनांदगांव वाले का जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया आरक्षक वालों का, जो बीच में राजनांदगांव वालों का जो कुछ इशू के कारण ये रद्द हो गया था, पूरा जो फिजिकल टेस्ट हो रहा था तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो वो मार्च से चालू होकर अप्रैल मिड तक शायद चलेगा जहां तक मुझे याद है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा मुझे लग रहा है कि अब इनका फिजिकल मेजरमेंट का डेट दे देना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोग का ज्वाइनिंग भी हो गया, चुनाव भी हो गया, ये राजनांदगांव वाला इशू आ गया थोड़ा सा, वरना मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि और पहले आप लोग का फिजिकल मेजरमेंट का डेट आ जाता। तो अभी से तैयारी आरंभ कर दीजिए फिर, तो क्योंकि लिखित परीक्षा में समय लगेगा नहीं। अच्छा, फिजिकल मेजरमेंट के बाद एग्जाम फॉर्म तो भरना नहीं पड़ता कुछ प्री के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं भरना पड़ता, सीधे एडमिट कार्ड आता है। बिल्कुल सर, एडमिट कार्ड तो बच्चों को ये भी रहता है कि बच्चों के मन में क्या है ना, पूरा कैलकुलेशन करके बैठे रहते हैं बच्चे। कैलकुलेशन कैसा करके बैठे रहते हैं कि अभी मेजरमेंट के लिए डेट जारी करेगा, फिर 10-15 दिन बाद मेजरमेंट चालू करेगा, 1.5 महीना 1 महीना मेजरमेंट चलेगा, फिर उसका रिजल्ट देगा, फिर उनको क्या लगता है कि प्री के फॉर्म भरने के लिए 20 दिन का 25 दिन का 1 महीने का समय देगा। तो इसीलिए मैं क्लियर कर रहा था कि प्री का फॉर्म नहीं भरना है आपको, आपका जो पीडीएफ जारी करेगा वो मेजरमेंट के बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे प्री के लिए उनका पीडीएफ जारी करेगा, और सीधे एक डेट देके कि इस तारीख को परीक्षा है, एडमिट कार्ड जारी कर देगा वो। बिल्कुल सर, ये प्रोसेस होगा। तो ये मैं एक बार आप लोग के सामने रख रहा था। मेरा थोड़ा सा लंबा अनुभव हो गया सब इंस्पेक्टर वालों के साथ में, तो मुझे जानकारी थोड़ी सी मिल गई है, क्योंकि बच्चे भी मैंने इतने सारे सब इंस्पेक्टर के पढ़ा दिए। मैंने भी सोचा नहीं था कि मैं सब इंस्पेक्टर के इतने सारे कैंडिडेट्स को पढ़ा पाऊंगा या फिर इतना उनके साथ आगे चल पाऊंगा। तो ये आप लोगों का प्यार है, विश्वास है, शिवेंद्र जैसे हमारे स्टूडेंट रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे और भी रहे हैं स्टूडेंट, तो इनका प्यार है, इनका विश्वास है हम पे कि हम और आगे इस जो फील्ड है, सब इंस्पेक्टर की फील्ड है, आरक्षक की जो फील्ड है, इसको और आगे लेकर के जा रहे हैं हम। लेकिन ये मेरा एक विचार भी था कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं कि आए आपसे बातचीत करें, ताकि आपका जो एक मन में डाउट है, जो इनका संघर्ष रहा है, जो इनका स्ट्रेटेजी रहा है तैयारी कैसे करना है, ये आपको पता चले, ताकि थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, आपको जानकारी मिले, गाइडेंस मिले। इसी उद्देश्य से ये सीरीज हमने प्लान भी की थी कि आपको इसका फायदा मिले, जो भी यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं उन सबको इसका फायदा भी मिले। और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक पर्सनालिटी, जैसे अभी सेमिनार हमने कराया था तो बहुत सारे बच्चे पहले से मुझे बोल रहे थे कि शिवेंद्र सर आएंगे क्या, मतलब सर उनका पर्सनालिटी भी थोड़ा सब इंस्पेक्टर जैसा है, और आपने सेमिनार में भी देखा था कि बच्चों का एक पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बच्चों को प्रभावित करती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पर्सनालिटी आपने सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जब फॉर्म भरा उसके बाद बनानी चालू की, या शुरू से था कि सब इंस्पेक्टर या पुलिस की वर्दी पहननी है एक दिन? सर ये सपना तो जब मैं 2012 में था, आई थिंक 12 में था, हमारे यहाँ भैया रहा करते थे, महेश साहू करके थे। अच्छा। वो सब इंस्पेक्टर बन के जब मैं कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, तो मेरे घर के बाहर आए। अच्छा। 2012 बैच के थे। तो मैं जब उनको पहला झलक देखा ना सर वर्दी में, अच्छा, स्टार, उनकी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उनकी, तो वो मेरे बस आंख में, रूह में पूरी तरीके से बस गया। अच्छा। कि अब बनना है तो यही बनना है। लेकिन सर किस्मत का ये चयन था कि मुझे बीटेक करना पड़ा। अच्छा। और फिर किस्मत ने भी मुझे अब ये दिया कि 2018 में जैसे मैं ग्रेजुएट होकर जॉब छोड़ के आया था वहां से, गुजरात से,
उस समय मैं आरपीएफ, मुझे फिर वर्दी तो चाहिए ही थी सर। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर के मैं बैग बांध के 6 अगस्त 2018 को बिलासपुर चला गया। अच्छा। और उस समय सिर्फ 68 वैकेंसी थी उसमें, ऑल इंडिया। तो मेरे ऊपर वहां जो पुराने स्टूडेंट्स थे हंसते थे कि 68 में तुम आ गया, लड़ लेगा। बिल्कुल। और 6 सितंबर या कुछ नेक्स्ट मंथ ही सब इंस्पेक्टर का 655 पद आ गया। मैं बोला अब तो मुझे मिल गया जो करना था। तो बस अब वर्दी के पीछे पड़ गए, दौड़ने लगे। फिर उसके बाद हुआ नहीं ये, फिर मैंने फॉरेस्ट रेंजर का अप्लाई किया, सिर्फ यही देख के सर कि उसमें वर्दी है। अच्छा। ऐसा करते करते तो फिर सर मैं अपने आप को वही लेता था कि भाई एक दिन वर्दी पहनूंगा ही। और रनिंग, जिम, ये सब करते करते सर वर्कआउट मैं बनाते हुए अपनी पर्सनैलिटी को वैसा बनाया। और एक इमेजिनेशन में जब हम लोग डाल लेते हैं सर, हम वहां तक पहुंच ही जाते हैं एक दिन। बिल्कुल। आप जब सोते जगते एक ही चीज को सोच रहे हैं कि मुझे वर्दी पहननी है, मेरे को ऐसा दिखना है, ये मुझे स्टार लगाने कंधे पे अपने, तो वो जो दिमाग भी है ना, जो दिल है ना, उसी दिशा में काम करने लगता है। तो उसी दिशा में जो जो चीजें आप चाहे हैं ना, उसके पीछे आप लग जाते हो। और आप सुने होंगे ये डायलॉग कि जब किसी चीज को आप दिल से चाहो, मन से चाहो, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो वही चीज शिवेंद्र के साथ हुआ है कि एक सपना था कि वर्दी पहनना है, उसके पीछे लगा रहा और फाइनली वो दिन आ गया। तो अभी तक वर्दी आपने पहन ली कि कुछ ट्राई किया ऐसा वर्दी पहन के कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैंने आप लोग के पोस्ट देखे हैं, जितने भी और भी सब इंस्पेक्टर हैं मेरे साथ जुड़े हुए, इंस्टाग्राम में भी, सोशल मीडिया में भी, कि आप लोगों ने बहुत सारी पिक्स डाली थी वर्दी वगैरह की। तो कैसा अनुभव रहा जब वर्दी सामने आई, या 2 स्टार आपने देखा, या फिर आपने ऐसा पहनने का कोशिश किया, तो एक फील एक अलग रहा होगा। बिल्कुल सर, जिस दिन रिजल्ट आया था तो हाथ कांप रहे थे पहले तो जी, कि मम्मी उधर रो रही है, पापा रो रहे हैं, दादी चिल्ला रही है, मतलब दोस्त यार आ रहे हैं, मतलब दिन भर फोन आ रहे हैं। उसके बाद फिर तो अभी इतनी तड़प है कि बस कब वर्दी मिले। जी। तो हमने सबने सिलवाया है, बट उसको बस देख रहे हैं, निहारते रहते हैं कि कब कंधे में वो सितारे हैं। रोज सितारे को सुबह देखना है, सुबह प्रणाम, शाम को प्रणाम। कि बहुत एक्साइटमेंट है सर ट्रेनिंग में जाने का, और बहुत मजा आने वाला है, ऐसा लग रहा है। मतलब एक सपना ही सच हो गया देखा जाए। बिल्कुल सर, सपना सच हो गया। ये सितारे कोई मामूली सितारे नहीं है, आप सभी जानते हैं। ये सितारे मतलब जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो अपने संघर्ष से भी लड़ करके आगे बढ़ते हैं। संघर्ष सभी के जीवन में है, सभी की अपनी एक कहानी देखिए, सभी के जीवन में अपनी एक यूनिक कहानी रहती है। और अपने संघर्षों से आगे बढ़ के जो मेहनत करता है, जो लगे रहता है, जो अपने लक्ष्य पे कभी भी ऐसा भटकाव नहीं आने देता कि हाँ मुझे ये डायरेक्शन में चलना है और ये लक्ष्य को पाना ही है, तो भटकाव नहीं आने देना है। क्योंकि ये जो उम्र है, ये जो अभी जिस उम्र पे आप हैं, वहां पे भटकाव की स्थिति हर जगह पे खड़ी होगी आपके साथ। आप कहीं भी जाएंगे वहां भटकाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हर मोड़ पे भटकाव की स्थिति आपके साथ पैदा होती है। उसी को तो आप अगर इग्नोर करके, इन चीजों का सामना करके आप आगे बढ़ते हैं ना, तो सफलता निश्चित है कि मिलेगी ही। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा विशेषज्ञ होना है, कि बहुत होशियार होना है। सरकारी नौकरियों के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलते आया हूं कि सरकारी नौकरियां जो है ना, ये मेहनती लोगों के लिए है, बिल्कुल होशियार लोगों के लिए नहीं है। ये जिसको सर बहुत अच्छी चाहते ना जिंदगी में, अगर आप 50%, 55% वाले भी हो, मेरा 10th में बिल्कुल वही 60% था इधर, तो वो स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई डिफरेंट हो जाती है। बट ये एक लाइफ देने वाली होती है आपको, तो यहाँ कुछ भी कर जाता है आदमी, बस उसको जिद्दी होना चाहिए। मेहनती अगर आप हैं तो आप होशियार है कि नहीं मैटर नहीं करता इस एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसआई का हो, चाहे पीएससी का हो, व्यापम का हो। अगर आप मेहनती है ना, तो मेहनती होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेबस बहुत ऐसा कुछ रहता नहीं है कि आपको हायर स्टडी पढ़ना है, कि आपको बहुत हायर स्टडीज का मैथमेटिक्स लगाना है, कि फिजिक्स पढ़ना है, या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ है नहीं। आपको जनरल 9, 10 तक का सिलेबस को डील करना है। लेकिन मेहनत लगेगी, क्योंकि एक ही दिन में आप देखेंगे सारे विषयों को लेकर जाना होता है, फिर वो एक ही दिन का पूरा खेल हो जाता है। तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके मेन निरंतरता को बना के चलना है। अगर आपने निरंतरता बनाई रखी है पढ़ाई में, पढ़ाई छोड़ नहीं रहे हैं, भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई है, तो आपका चयन जरूर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो मेहनत किए हैं, जो 12 से सोचिए लक्ष्य बना के रखे थे कि मुझे सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होना है, मुझे अपने कंधे पर स्टार लगाने हैं, मुझे अपने माँ बाप के जो मतलब सीने को चौड़ा करना है, वो प्राउड से चल सके, प्राउड से कह सके कि ये मेरा लड़का है। तो वो सपने को अगर आप लेकर के चल रहे हैं ना, और लेना ही है, बिल्कुल संघर्ष करना है, कुछ भी हो जाए आगे चलते रहना है, तो मिल जाती है सफलता। सफलता भगवान देख रहे हैं, ईमानदारी से जो मेहनत कर रहे हैं उनको कभी पीछे नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसा संघर्ष भी रहा जीवन में कि मतलब ऐसा स्थिति पैदा हुआ कि मतलब अब इससे कैसे आगे बढ़ूं, या फिर मतलब ऐसी स्थिति कुछ पैदा हुई कि बहुत ही मतलब सभी साइड से आप देखेंगे तो एक संकट आ जाता है कि आर्थिक
स्थिति देखा जाए तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, सामाजिक स्थिति में भी दिक्कत आ रही है, ना पढ़ाई हो रही ना कुछ हो रही है। यानी कि एक ऐसा मोमेंट कभी कभी हर अभ्यर्थी के मन में आता है, जैसे मेरे खुद में भी ऐसा मोमेंट आया कि सब छोड़ छाड़ के मैं कहीं निकल जाऊं, छोड़ दूं, ऐसा भी कुछ स्थिति आई थी? बिल्कुल सर, बहुत बहुत सारी स्थितियां आई हैं ऐसी कि हर साल ऐसा होता था। पापा को मैं ये बोलता था, क्योंकि अकेला हूँ तो बिजनेस को भी संभालना था और घर की जिम्मेदारी भी निभानी थी सर। बिल्कुल। तो पापा इस साल मैं लग ही जाऊंगा, ऐसे करते करते 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो आखिरी में तो पूरा इंसान का, हर एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का अंदर से तोड़ देता है। लेकिन तब भी हम लोग को सर्वाइव करते रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो लेकिन यही था सर, बहुत उसमें माँ बाप को भी संभाल के रखना, वो भी अपने आप को संभाल के रखते थे कि ठीक है जैसा भी है सिचुएशन, इंसान भले 2 रोटी कम खा ले चलेगा, लेकिन उसको अगर वो चाहिए लक्ष्य वहां तक, तो सर पहुंचने के बाद फिर ना वो वर्थ हो जाता है। बिल्कुल, मतलब चैलेंज देखा मैं सर, प्राइवेट होम ट्यूशंस भी ले लेता था। अच्छा। ऐसा करके मतलब जिम में भी ट्रेनिंग दे देता था। अच्छा, जी बिल्कुल। और आखिरी में तो जो 1 साल का जर्नी था उसमें सर मैं रैपिडो भी चला रहा था। अच्छा। क्योंकि सर ये कुछ सही चीज है उसमें, वो बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें एकदम इंडिपेंडेंट है आप एकदम, और इस चीज के लिए प्राउड भी करना चाहिए, भी करना है। आज आपके लिए आपके पास बताने के लिए चीजें हैं कि संघर्ष रहा है, लेकिन संघर्ष जो है एक समय के लिए रहता है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो एग्जाम्पल आपके साथ बैठे हुए हैं, रैपिडो तक चलाए हैं, ये जिम में ट्रेनिंग तक दिए हैं, होम ट्यूशन लिए हैं, लेकिन वो सब चीजें आज बताने के लिए एक प्राउड मोमेंट है वो, कि मैंने पीछे नहीं हटा। मैं ऐसा नहीं कि किसी पे डिपेंडेंट रहना है तो मैं तैयारी को छोड़ दिया कि अब मुझे बहुत साल हो गए हैं। मैं था यहाँ पे, मुझे विश्वास था कि मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा या फिर इस फील्ड में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को खुद सर्वाइव करना है, तो मैं साइड में थोड़ी इनकम भी कर रहा हूं कि मैं अपने खर्चों को चला सकूं। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम अच्छा काम है, हर काम आपके स्वाभिमान को बढ़ाता है। काम ऐसा थोड़ी कि काम छोटा है तो आपका स्वाभिमान कम हो रहा है, काम अगर आप कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े स्वाभिमान को हासिल कर रहे हैं। ये तो ये बिल्कुल मत सोचिए, आप भी जो दर्शक देख रहे हैं, कि कोई काम छोटा होता है कोई बड़ा होता है, हर काम अपने आप में बहुत बड़ा है। जो काम आपका घर चला रहा है, जो आपको 2 वक्त की रोटी दे रहा है, उससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, वो जैसे रैपिडो करते थे, इंडिपेंडेंट है सर जी। जैसे कहीं प्राइवेट जॉब में जाते तो बन जाते, कोई रखते भी नहीं थे कि 5 साल हो गए तो भाई क्या करते थे, और अगर बोल दो भाई सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिलाया हूं तो वो रिजेक्ट कर देते थे। और बोले अगर मैं सर पढ़ाई कर रहा था तो बोले ये 5 साल के बाद तुमको जॉब नहीं मिली। सर मस्त इंडिपेंडेंट कर सकता है कोई इंसान। और सर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो मेरे अंदर आ रहा है। जी जी सर, जैसे हम लोग बच्चों के पास तो अभी एक बहुत अच्छा मौका है कि एक कंपैरेटिव करके वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं ये बात के लिए, क्योंकि सब सर यही पूछते रहते हैं कि पीएचडी कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, पीएचडी कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा। सर हमने 6 साल रुका, 6 साल हम लोग रुके, और आपको तो एक थैंकफुल होना चाहिए कि अच्छा है थोड़ा सा लेट हो जाए कि हम तैयार हो जाए सर। लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि वो तैयार अपने आप को तब करना स्टार्ट करते हैं जब उनके सामने एडवर्टीजमेंट आ जाता है, एग्जाम की डेट आ जाती है। और मैं तो समझा के बच्चों को भी थक गया हूं कि आप है ना, अभी जो समय है ना, इसको आप बेनिफिट समझिए इसमें, कि आप इस बचे समय में और अच्छा अपने आप को कर सकते हैं। जहां पे थोड़ी मोड़ी कमी रह गई उसको और अच्छा करिए। वेट क्यों करना कि एडवर्टीजमेंट जारी होगा प्री का या फिर फिजिकल मेजरमेंट का, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। आप इसको एडवांटेज समझिए, और इनका संघर्ष 6 साल का रहा है, सोचिए। और ये 341 पदों का तो किसी को ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, क्योंकि कोई संभावना ही नहीं बन रही थी, क्योंकि 10 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी। तो ये सबका एकदम एडवांटेज है कि इनको तुरंत का तुरंत 340 पद मिल गए। मतलब आप लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था और इनका विज्ञापन जारी हो गया, 1 हफ्ता पहले विज्ञापन जारी हो गया था। तो आप पिछला रिजल्ट का ही लोगों को लगा था कि पिछला रिजल्ट आ जाए भाई, हम नया वैकेंसी का तो सोच ही नहीं रहा था कोई। तो पिछला रिजल्ट दिया, उससे पहले तो वैकेंसी जारी कर दिया 341 पदों पर। तो ये तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, मतलब ये मौका हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दो। और सब इंस्पेक्टर परीक्षा में थोड़ा तो मेरा खुद का भी ये देखा गया है कि मैंने देखा है कि थोड़ा तो कंपटीशन आसान हो जाता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं उस चीज को लेकर के कि अगर आप दे सकते हैं, फिजिकल टेस्ट पास कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिजिकल टेस्ट में अगर आपकी क्षमता ही नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो इस एग्जाम को तैयार करके कोई मतलब नहीं। आप तब तक दूसरा एग्जाम कर सकते हैं। आप हताश ही होंगे आगे जाके तो अपने आप, क्योंकि हर साइड से आपको सुटेबल मांग रहा है कि आपको पढ़ाई से भी दक्ष होना है, आपको शरीर से भी दक्ष होना है, मन से भी दक्ष होना है, क्योंकि 5 चरण है। और फिजिकल मेजरमेंट अगर आप कर सकते हैं तो इससे बड़ा अभी वैकेंसी आपके सामने है नहीं कुछ।
और बहुत अच्छा पद है, 2 स्टार पद है, बहुत अच्छी सैलरी है, 50,000 रुपए तो लगभग इनिशियल सैलरी है, इन हैंड सैलरी आप देखेंगे तो छोटी मोटी सैलरी नहीं है। और पुलिस का पद जो है आप जानते हैं बहुत ही गरिमा का पद है और बहुत ही बड़ा पद है, सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। तो जो भी एलिजिबल है ना, मेरा तो मानना है आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका हेल्थ इशू हो जाता है, कुछ की हाइट कम हो जाती है, कुछ की आंखों की रोशनी में पावर बहुत बढ़ जाता है चश्मा का, तो बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे इस तरीके से भी बाहर हो जाते हैं। इसीलिए मेरा तो एकदम क्लियर कट बच्चों को सजेशन रहता है कि जो बच्चे एलिजिबल हैं और जो फिजिकल टेस्ट पास करने की क्षमता रखते हैं वो बच्चे बिल्कुल तैयार करें इसके लिए। बिल्कुल। और कंपटीशन ऐसा भी नहीं कि कम है, मतलब रहेगा कंपटीशन, लेकिन अभी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, पद भी है और अच्छे पद, 341 पद कम भी नहीं होते। और एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, अभी डेली आप कुछ ना कुछ हम लोगों को लेके आ रहे हैं जिनसे आप मिले, तो उनकी जो संघर्ष की कहानी, सफलता की कहानी आप सुन रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि इन्होंने मेहनत की है, मेहनत तो लगेगी ही, मेहनत तो आप किसी भी एग्जाम के लिए करिए, मेहनत तो लगेगी ही। तो मेहनत इन्होंने भी की, तभी ये सफलता इन्होंने हासिल की है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो कुछ और संदेश अगर देना चाहेंगे, क्योंकि अब अपना ये जो इंटरव्यू है, ये जो बातचीत है, ये बस अब अपने अंतिम दौर पे चल रही है, तो अगर कुछ बच्चों से कहना चाहेंगे, आपके मन में कुछ अगर होगा कि कुछ बात शेयर करना चाहेंगे, तो बिल्कुल आपके लिए खुला ही है मंच, आप बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप वर्दी को अपने नजर के सामने बस बिठा लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते जाइए, और साथ ही साथ में फिजिकल भी आधे घंटे कीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तो अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई होगा शरीर में, अच्छे संगत में रहेंगे, अच्छे दोस्तों से मिलेंगे, वहीं बैठ के अपना रिवीजन करते रहिए, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और साथ में आप दक्ष भी होते जाएंगे इधर। बिल्कुल। और आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, बस आप हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइए मत। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन है अपने गुरुजनों से पूछिए, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, इवन पर्सनल प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आप सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हैं, हमें सब आप कोचिंग के थ्रू आके हमसे या किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जानी, तो आप सही जगह में अपनी बात रखिए। कहीं भी अगर जो इस फील्ड का नहीं है उनसे जाके आप डिस्कस मत कीजिए, हाँ, डिमोटिवेट ही होंगे आप। या सक्सेसफुल से मिलिए, अपने गुरुजनों से मिलिए, वो आपको पॉजिटिव कर देंगे। सिर्फ यहीं पर सर फेल हो जाता है इंसान कि वो नेगेटिव होते होते सोचते सोचते कंफ्यूजन में पूरा उसका समय निकल जाता है। बिल्कुल, आते समय में आप पढ़ सकते थे बहुत अच्छे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपको कुछ बातचीत भी करनी है, कुछ अगर पूछना है, तो उड़ान का मंच आपके लिए हमेशा खुला है। उड़ान के फैकल्टी से आके बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। फिर भी आपको कुछ चयनित अधिकारियों से बात करनी है जो चयनित हुए हैं, जैसे शिवेंद्र से ही बात करनी है आपको, और भी जितने हमारे यहाँ से चयनित हुए हैं, हम तो बिल्कुल आपको खुला मंच देते हैं कि आप इनसे भी हम आपकी बात करा देंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स हम इनसे आपके दूर करवा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करनी होगी उस चीज के लिए। एक अंतिम प्रश्न ये था शिवेंद्र की, जो समाज था, एक 6 साल का जो दौर रहा, समाज का रवैया कैसा था आपके साथ? मतलब जो लोग थे आपके दोस्त यार, जो पड़ोसी, परिवार, रिश्तेदार, और अभी जो वही चीजें हैं, वही सब लोग आसपास अभी भी हैं, उस समय का रवैया कैसा था आपके जीवन में उनका, और अभी कैसा है? मतलब एक सामाजिक स्थिति अगर आपकी बात करूं मैं, कि जो समाज में आपकी स्थिति थी उसमें क्या बदलाव आया? बिल्कुल सर, रवैया तो समाज का 6 साल में बहुत लोग थे, मेरे भाई थे, कुछ खास दोस्त थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बाकी जो बहुत लोग रहते थे, जैसे हम लोग का घर बहुत जर्जर हो चुका है, अभी मेन रोड में है, लेकिन बहुत जगह से लेंटर वो हो रहा है, ये सब था। तो कुछ कुछ ऐसे थे परिवार में कि कैसे कबाड़ी जैसे घर में रहते हो, तू अभी तक क्यों पढ़ाई कर रहा है भाई, पढ़ाना छोड़ दे, या तो ये है तू एक काम कर, इसकी दुकान खोल ले, तू मैं डेयरी टेक्नोलॉजी में गया था, तू दूध की दुकान खोल ले, ये कर ले, वो कर ले, अपने पिताजी को तू, बहुत सारी नेगेटिविटीज। लेकिन वही अब आके कॉन्ग्रेचुलेट करके जाते हैं, ये सब देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो सोसाइटी तो बोलेगी आपको, बट हमें दृढ़ निश्चय रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सफलता के सब साथी हैं देखा जाए तो। बिल्कुल, मतलब असफल व्यक्ति का कोई साथी नहीं है। बिल्कुल, उसी को लेकिन आपको हिम्मत बनानी है, उसी को जज्बा बनाना है कि मैं इसी से लड़के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि सफलता के ही सब साथी हैं। असफल हैं, बेरोजगार हैं तो आपका कोई नहीं है, और सफल हैं तो आपके सब हैं। तो सफलता के सब साथी हो जाते हैं, तो असफलता को हराना है। असफलता जो अभी आपके पास है, या फिर बेरोजगारी जो अभी आपके पास है, बार बार एग्जाम से बाहर हो जा रहे हैं, तो उसको ऐसा मत लीजिए कि मैं बार बार बाहर हो जा रहा हूँ, फेल हो जा रहा हूँ। चीजों को सीख रहे हैं आप, और लगातार इस फील्ड में मेहनत करते रहे, तो ये फील्ड ऐसी है कि ये फील्ड किसी को खाली हाथ नहीं जान देती है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ देकर जाएगी ये फील्ड। इस फील्ड का एक ये तो रहा है आज तक का रिकॉर्ड कि ये फील्ड किसी को खाली हाथ नहीं जाने दी है, कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे आपको स्थापित कर ही देगी ये फील्ड। तो तैयारी करिए, इसी कड़ी में आगे भी हम मिलते रहेंगे, और भी हमारे जो चयनित अधिकारी हैं, चाहे वो पीएससी के हों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के हों, व्यापम के अलग अलग एग्जाम्स में जो चयनित अधिकारी हैं, उनसे भी आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, ताकि
आपको पता चले कि उनका संघर्ष कैसा था, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी थी, उनकी सफलता की कहानी आपको पता चले, तो ये शिवेंद्र राजपूत थे जिनका सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ था। तो एक बार मैं उड़ान की ओर से शिवेंद्र राजपूत का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो इन्होंने समय दिया, क्योंकि 3 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग भी है और इन्होंने आज इतना समय दिया यहाँ पर। और अभी इतनी व्यस्तता होगी इनके साथ में, क्योंकि ज्वाइनिंग है तो उसकी तैयारी करनी है, ये है वो है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, पूरी ज्वाइनिंग की तैयारी करनी है। उसके बावजूद इन्होंने इतने समय यहाँ पे बैठे और आप लोगों के लिए, उड़ान के लिए यहाँ पर आए। तो पूरे उड़ान परिवार की ओर से धन्यवाद शिवेंद्र। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, जो मुझे आपने यहाँ बुलाया। और निश्चित रूप से अगर स्टूडेंट्स का इसमें हेल्प हो पाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करूंगा। बिल्कुल। चलिए मिलेंगे अगली कड़ी में, इसी कड़ी में अगले व्यक्ति से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।